हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सब टॉपिक होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स को और उसके फार्मूला को स्टडी ज़रा किया जाए। एक अल्केन कहा जाता है जिसमें कि फार्मूला होता है CnH2n+2। अब अल्केन के अंदर जो आता है आपका मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है और इस तरह बहुत सारे आपको मिलेंगे। उसी तरह अल्कीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। अब इसमें आप देखिए कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है। उसी तरह अल्काइन का अगर हम लोग स्टडी करें तो CnH2n-2 इसका फार्मूला है, जिसमें कि आपका इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन इस तरह आपको मिलेगा। अब हैलो अल्केन से रिलेटेड अगर हम लोग देखें, हैलो में आता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में आता है आपका कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन ग्रुप है। और अल्केन के साथ ये चूँकि एक फंक्शनल ग्रुप है, और मेरे फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो को आप देखिए तो फंक्शनल ग्रुप क्या है कि अल्केन के कोई एक हाइड्रोजन को हटाकर और वहाँ पर वो अटैच हो जाता है सिंगल बॉन्ड के साथ और कार्बन का वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, तो अल्केन में हमारा था CnH2n+2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हट गया तो CnH2n+1 हो गया, और X जो है वो एक हाइड्रोजन ग्रुप का कोई एलिमेंट जो है यहाँ पर आकर बैठ गया। तो जैसे कि आप देखिए कि क्लोरोमीथेन है, क्लोरोइथेन है, क्लोरोपेंटेन है, इस तरह का। फिर OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो अल्केन में एक हाइड्रोजन को हटाकर बैठा हुआ है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल है। उसका फार्मूला के रूप में आप देखिएगा तो अल्केन का एक हाइड्रोजन हटेगा तो CnH2n+2 हो जा रहा है और O जुड़ जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हट रहा है मगर OH जुड़ रहा है तो एक हाइड्रोजन तो है ही। तो इसलिए अल्केन का जो फार्मूला है CnH2n+2 वो तो रहा और O एक एक्स्ट्रा आ गया। अल्डिहाइड में आप देखिएगा कि CHO जुड़ रहा है तो उसका फार्मूला CnH2nO बना और यहाँ पर आपका फॉर्मल्डिहाइड ये सब जुड़ा हुआ है। तो मिथेनॉल, इथेनॉल ये सब आपका अल्डिहाइड में आता है। तो आप ये सारा को स्टडी करने के बाद आप अब आइए ये चीज़ देखा जाए कि है क्या। अगर इनके और इनके बीच का एक डिफरेंस आप चेक कीजिएगा तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन डिफरेंस हो गया आपका CH2 का। उसी तरह इसके बाद देखिएगा तो फिर आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। तो एक ग्रुप में देखिएगा कि सक्सेसिव जो
कंपाउंड आपको मिलेगा वो CH2 से आपका डिफरेंस बनाता हुआ चला जाएगा। तो आप सारे ग्रुप में आप एक चीज़ देखेंगे कि सक्सेसिव कंपाउंड में जस्ट नेवर जो है उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस CH2 का मिलेगा, ठीक है। और CH2 का अगर मोलिकुलर मास के रूप में हम लोग कैलकुलेट करें तो कार्बन का 12U और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × 1U, तो इस तरह 14U का आपका एक डिफरेंस मोलिकुलर मास में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब मीथेन और इथेन के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो मीथेन का जो मास है और इथेन का मास है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका 14 यूनिट से आपका U से आपका डिफरेंस शो करेगा। आप कहीं भी चेक करेंगे तो सब जगह आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा और मोलिकुलर मास में 14U का डिफरेंस मिलेगा। तो इस तरह का जो ग्रुप है, इस तरह का जो सीरीज बन रहा है, उसी को हम लोग एक होमोलोगस सीरीज बोल रहे हैं। सारा होमोलोगस सीरीज है आपस में एक एक ग्रुप का, ठीक है। If we look the chemical formula of the group, we see every successive member added with 14U molecular mass of CH2. Such a series of the compound in which the same functional group substitute for hydrogen in a carbon chain is called the homologous series. तो ग्रुप है तो ऑब्वियसली उस ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही होगा। फंक्शनल ग्रुप हम चेंज नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसा कंपेयर करें कि अल्कोहल का अल्डिहाइड से कंपेयर करें, ठीक है, अल्केन का अल्कीन से करें, तब नहीं मिलेगा। हमको उस ग्रुप में चलना होगा। अल्केन है तो अल्केन पकड़ लेंगे, अल्कीन है तो अल्कीन पकड़ लेंगे, अल्काइन है तो अल्काइन पकड़ लेंगे, हैलो ग्रुप है तो हैलो का ही आप देखेंगे। जैसे कि क्लोरो को पकड़ेंगे तो क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो ब्यूटेन, इस तरह चलेंगे। अब जैसे कि क्लोरो और ब्रोमो का कंपेयर नहीं करेंगे, तो हमको ग्रुप को सेम रखना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना पड़ेगा, तभी जो है हमारा सक्सेसिव जितना भी मिलेगा वो आपका एक तरह से वो होमोलोगस सीरीज के अंदर आएगा। तो मेरे ख्याल से आप होमोलोगस सीरीज अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नाम कैसे रखेंगे, ठीक है। नाम अब एक साइंस के फील्ड में एक ऐसी बात है कि ऐसा नहीं कि जो सो हम नाम रख दें, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए ऐसे समझिए कि इंडिया वाले कुछ नाम रख दिए, जापान वाले कुछ नाम रख दिए, फ्रांस वाले कुछ नाम रख दिए, ठीक है। तो ऐसे में फिर ट्रेड बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे को बात ही नहीं समझ में आएगा। हम आम बोलेंगे, अगला इंग्लिश समझेगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में कन्फ्यूजन ना हो तो ग्लोबली क्या है कि साइंटिस्ट लोग बैठकर एक नामकरण से रिलेटेड कुछ काम करता है जो कि ग्लोबली जो है एक्सेप्टेड होता है। तो नोमेनक्लेचर के पीछे जो है मेन बात तो ये है कि नाम ऐसा ही नहीं, सहमति से, सर्वसहमति से बना हुआ चीज़ है और पूरा दुनिया में उसी नाम से उस चीज़ को, उस कंपाउंड को, कार्बन कंपाउंड को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The name of compound in the homologous series are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefix or suffix indicating the nature of the functional group. तो नामकरण करने के पीछे एक सर्वमान्य जो है एक कंसेप्ट फार्मूला के रूप में हम लोग बना लेते हैं ताकि जो है कितना नाम को याद रखा जाए। इससे बेहतर है कि एक कंसेप्ट पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इजीली जो है कंपाउंड को देखकर उसका नाम
समझ सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात बोला कि कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पर देखिए कि CH3OH जो है उसको हम लोग मिथेनॉल बोल रहे हैं। उसी तरह C2H5OH को इथेनॉल बोल रहे हैं। C3H5OH को प्रोपेनॉल बोल रहे हैं और ये ब्यूटेनॉल हो गया। तो आप यहाँ पर गौर से देखिएगा कि है सारा अल्केन, और अल्केन में आपका OH जुड़ा हुआ है, तो OH अल्कोहल से ग्रुप का है, OH अल्कोहल ग्रुप का है। और हमने क्या किया कि अल्केन का आप लिखेंगे, अल्केन लिखेंगे तो अल्केन में ये जो E है इसको हमने हटा दिया, और OH अगर जोड़ रहे हैं तो OH के लिए OL यहाँ पर जोड़ दिए तो अल्केनॉल हो गया। अब उसके नाम से मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल हो गया। तो कितना आसान हो गया यहाँ पर कि केवल E को हमको हटाना है और OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके जगह पर OL जोड़ देना है, तो सीधा हम लोग आराम से देख पाएंगे कि कौन सा अल्केन का कौन सा जगह पर जाकर OL बैठा है। अगर मीथेन में बैठा है तो मिथेनॉल हो गया, इथेन में बैठा है तो इथेनॉल हो गया, प्रोपेन में बैठा है तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेन में बैठा है तो ब्यूटेनॉल हो गया। एक चीज़ है कि आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन। अब जो हमारा कार्बन चेन है उसमें देखें कि नंबर कितना है। अगर एक कार्बन है तो वो मीथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, इस तरह का। तो हम कार्बन का नंबर चेक करके भी जान पाएंगे कि वो है क्या। दूसरा चीज़ है कि फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कौन सा है, आइडेंटिफाई उसको कर लेते हैं। और फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स के रूप में हम डाल देते हैं, केवल हैलोजन ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स में आता है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सफिक्स में आएंगे और हैलो ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स में आएगा। तो अल्केन में यदि हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हैलोजन में आपको मैंने अभी बताया कि हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सारा आ जाता है। तो उसका नाम कैसे करेंगे, तो प्रीफिक्स में लगेगा ये, इसलिए हैलो पहले आ गया और अल्केन बाद में आया। अब जैसे कि आपका मीथेन में क्लोरीन जुट गया तो ये हो गया क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। उसी तरह अल्केन में OH जुड़ा हुआ है तो OH जुड़ है लगा हुआ, इसका मतलब कि अल्कोहल होगा तो ओल लगेगा, है ना। तो उसका OH अगर जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल के लिए OL जोड़ते हैं तो अल्केनॉल हो गया। ठीक है। अब जैसे कि ईथेन है तो ईथेन का E हट गया और OL जुड़ गया, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने, तो ये इथेनॉल हो गया। उसी तरह अगर CHO जुड़ा हुआ है मतलब कि अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, अल्डिहाइड में AL जुड़ जाता है अल्केन में तो अल्केनॉल हो गया। और इस तरह प्रोपेनॉल हो गया। 2 कार्बन है, ध्यान दीजिए, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये
मत समझिए कि ये इथेनॉल है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कार्बन हो गया आपका 3, तो 3 कार्बन वाले प्रोपेनॉल हो गए। एकदम कन्फ्यूजन नहीं रखने का है, ठीक है। अब ये इथेनॉल हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि C2H5OH है, तो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन 2 ही है, तो 2 वाला कितना होता है, तो इथेन से रिलेटेड है, इसलिए इथेनॉल हो गया। मगर यहाँ पर तो एक्चुअली C2H5 है, मगर एक कार्बन और है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 कार्बन वाला है, इसलिए प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक कार्बन है, इसलिए ये मीथेनॉल हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर देखिए कि CH3CHO है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है इसलिए, और CHO ग्रुप है इसलिए इथेनॉल नल हो गया। उसी तरह CO ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, एक कीटोन बोलते हैं, कीटोन, और कीटोन का ONE जोड़ते हैं, लास्ट में ONE, अल्केन में ई हटाकर ONE ओन बोलेंगे, तो इथेनोन, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर, कार्बन 3 है तो प्रोपेन ग्रुप का हो गया, और CO जुड़ा हुआ है इसलिए प्रोपेनॉन हो गया। COOH अगर जुड़ा हुआ है तो ये एसिड ग्रुप में है, और एसिड के लिए ओइक एसिड हम उसका नाम के रूप में बोलते हैं, तो अल्केन में ओइक जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आपका एसिड से रिलेटेड हो गया। अब इसमें आप देखिए कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन से रिलेटेड हो गया, और ग्रुप जुड़ा हुआ है ए, मतलब ये एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए प्रोपोनोइक एसिड के रूप में इसका नाम होगा, ठीक है। अब कई बार आप देखेंगे, जैसे कि पहले भी हमारा, इसके पहले का वीडियो में आप देखिएगा जो होमोलोगस सीरीज में, तो उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अल्कीन में होता है क्या कि डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, अल्कीन में आपका डबल बॉन्ड मिलेगा, और डबल बॉन्ड वाले को हम लोग इथीन बोलते हैं, उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर इसके नाम से हिसाब किताब चलता है। तो आपके 10th लेवल के बुक में जो है इतना ही दूर तक का आपका नोमेनक्लेचर से रिलेटेड मटेरियल है। ऐसे तो और भी बहुत कुछ है, मगर उतना दूर तक जाने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। क्लास 11-12 लेवल पर जब जाएंगे तो थोड़ा सा और इसमें आएगा, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज होने से बेहतर है कि आप यहीं तक अपना नॉलेज को फिक्स करके रखिए, ताकि आपको इस लेवल तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है फ्रेंड। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे चैनल को, जो स्मार्ट कंसेप्ट चैनल है, इस पर मैं बहुत सारा वीडियो आपके NCERT बुक से रिलेटेड टॉपिक और सब टॉपिक वाइज हम डालते जा रहे हैं। आप उसको देखते जाइए, अपना एग्ज़ाम का तैयारी हो, कंपटीशन का तैयारी हो, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। हाँ, हमारा सारा वीडियो देखने के पहले आप NCERT बुक को ज़रूर पढ़िए। NCERT बुक का एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस काफ़ी मीनिंगफुल है, उसको ठीक से केवल समझना है। तो समझने के लिए हमारा वीडियो देखिए। हमारा वीडियो को देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, सो दैट कि हमारा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिला करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।